खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। झारखंड में मकामी बीजेपी ने झारखंड के वजीर मन्नान मलिक के मोदी से मुताल्लिक बयान पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए उन्हें वजारत से हटाने का मुतालबा किया है। शिमाली हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर ठंड से लोगों का बुरा हाल हो रहा है, जिससे अवाम को परेशानियों का सामना है। आज तो यहाँ बहुत ठंड पड़ रही है भाई। आज तो यहाँ पे अच्छे खासे हैं। हम लोग निकलते हैं सुबह, बस यही लगता है कि जितनी जल्दी सूर्य देवता सामने आए, हम लोगों को ठंड को थोड़ी राहत मिले। गर्म बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। आदमी घर से निकल नहीं पा रहा, नौकरी जा रहा है लेकिन उसको मजबूरी पड़ रही जाने के लिए। समझ लीजिए बहुत मुसीबत में निकल रहा है। अरे ठंड से बड़ी दिक्कत हो रही है। हम लोग पन्नी जला जला के ताप रहे हैं। बताओ, नगर निगम कोई व्यवस्था नहीं कर रही हमारे लिए। ठंड तो बहुत ज्यादा ठंड है जी। ऐसी ठंड मैंने कभी नहीं देखी और मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है यहाँ ठंड में। बारिश कभी हवा, कभी तूफान, तो कभी बर्फ, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव ने आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव पर कांग्रेस की चापलूसी का इल्जाम आयद किया। लखनऊ में एक जलसे से खिताब करते हुए मुलायम सिंह यादव ने लालू प्रसाद यादव की नकल की। समाजवादी पार्टी सरबराह ने लालू यादव को जमकर निशाना बनाया। समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव और आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव के दरमियान दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं। लालू प्रसाद यादव के मुजफ्फरनगर रिलीफ कैंप के दौरे और उसके बाद के बयानात से मुलायम लालू यादव पर खासे बरहम नजर आते हैं। लखनऊ में एक जलसे से खिताब में मुलायम ने लालू यादव का मजाक उड़ाया। ये गएगा करके जेल से छूट के चले गए और समाजवादी पार्टी जाना शुरू कर देंगे तब पता नहीं चलेगा। और चापलूसी लगते कांग्रेस की, अब कांग्रेस की चापलूसी में अब कहाँ कौन है बेटा आप जेल में और प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। मैंने कब कानून बना दूंगा। उधर लालू यादव ने मुलायम सिंह यादव को फिर एक बार निशाना बनाया। वो नाच करा रहा है मुलायम से सफाई में, और यहाँ मर रहा आदमी। एक तरफ गलवा में गलवा मिला जाओ बालम का गीत आ रहा है सफाई में, और इधर देखिए हमको। देखो ये सब बेकार का बात मत बोलो। मुलायम सिंह यादव को सब जानकारी नहीं होगी तो बेकार का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। अगर आप सुने हैं तब बात बता रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी से हमारा टाई अप होगा, कांग्रेस के साथ थे, समझे, आप कांग्रेस के साथ हैं। काबिल गौर बात है कि दोनों लीडर एक वक्त में काफी करीबी समझे जाते थे। माजी में कई एक मौकों पर दोनों लीडर साथ साथ देखे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी से 10 जनपद पर मुलाकात की। लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी के सामने लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की हिमायत की पेशकश की। तहम सोनिया गांधी ने आरजेडी के साथ इत्तेहाद करने पर अभी कोई फैसला नहीं किया है। लालू प्रसाद यादव के मुताबिक सोनिया गांधी ने अगली मीटिंग में इत्तेहाद से मुताल्लिक तबादला ख्याल करने की बात कही है। तोड़ने वाली शक्तियां अग्रसर है, इसलिए माननीय सोनिया गांधी जी को हमने कहा है कि हम जैसे कांग्रेस पार्टी के साथ हम लोग थे, हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ, सेकुलर पार्टियों के साथ, और रामविलास जी है, जो भी पार्टी है, जो भी जितना मित्र हो सकते। और देश की जनता बहुत महान है, सेकुलर है। हम सफल हम लोग होने नहीं देंगे नरेंद्र मोदी के सपना को। तो अब ये मैडम ने कहा है कि हम बहुत जल्दी टाइम निर्धारित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह के खिलाफ बदनवारी के इल्जामात का मामला गर्म हो गया है।
अरुण जेटली के जरिए उन पर लगाए गए बदनवानी के इल्जामात का सीबीआई जायजा ले रही है। वीरभद्र सिंह पर आयद इल्जामात में मरकजी वजीर स्टील की हैसियत से निजी स्टील कंपनी से 2 करोड़ की रिश्वत लेने का इल्जाम भी शामिल है। कांग्रेस हाईकमान को अपनी सफाई पेश करने के लिए वीरभद्र दिल्ली पहुंच गए हैं। अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि बैरूनी ममालिक में मौजूद अमेरिकी सिफारतखानों में तनख्वाहें मकामी कवानीन के मुताबिक अदा की जाती हैं। अमेरिकी सिफारतखानों में तनख्वाहों की अदायगी से मुताल्लिक पूछे गए एक सवाल पर मुतल्लिका वजारत के तर्जुमान ने यह जवाब दिया। वाज़ेह है कि न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी सिफारतकार देवयानी खोबरागड़े की मुतनाज़ा गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी सिफारतखानों में तनख्वाहों की अदायगी मामला मंजर-ए-आम पर आया है और हिंदुस्तान ने इस मामले को अमेरिका के सामने उठाया था। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी तहकीकात रिपोर्ट पर महाराष्ट्र काबीना में एक बार फिर गौर किया जा सकता है। महाराष्ट्र हुकूमत के एक वजीर ने तस्दीक की है कि जुमेरात को होने वाली काबीनी मीटिंग में आदर्श सोसाइटी तहकीकाती रिपोर्ट पर गौर किया जाएगा। बताया जाता है कि वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने इस मामले पर रियासती कांग्रेस सदर मानिक राव ठाकरे से भी बातचीत कर ली है। काबिल गौर बात है कि इससे कबल महाराष्ट्र काबीना ने आदर्श सोसाइटी की अदालती तहकीकाती रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया था। ताहम कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने इस मामले पर नापसंदीदगी का इजहार किया था। कांग्रेस लीडर ने महाराष्ट्र हुकूमत को फैसले पर नजर-ए-सानी करने का मशवरा दिया था। मालदीव के नौमुंतखब सदर यामीन अब्दुल कय्यूम आज हिंदुस्तान आ रहे हैं। यामीन अब्दुल कय्यूम के साथ एक आला सतह का वफ्द भी हिंदुस्तान पहुंच रहा है। मालदीव के सदर अपने हिंदुस्तानी हम मनसब प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी यामीन अब्दुल कय्यूम के एजाज में एक दावत भी तरतीब देंगे। मालदीव के सदर जुमेरात को वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी मुलाकात करने वाले हैं। यामीन के दौरे हिंद के मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात और तिजारत को फरोग देने के मामले पर बात हो सकती है। शाम में कीमियाई हथियारों को तल्फ करने की 31 दिसंबर की डेडलाइन खत्म हो गई है। फिर भी वहां कीमियाई असलहे को तबाह नहीं किया जा सका है। ताहम असलहा को तल्फ करने के मिशन पर तैनात बैन अल-अक़वामी तंजीम OPCW के इंस्पेक्टरों का मानना है कि मजमूई तौर पर उनका मिशन पटरी पर ही है। OPCW के तर्जुमान क्रिस्टिन चार्टर का कहना है कि गुज़श्ता 3 महीनों में हथियारों को तल्फ करने के जिम्न में काफी कुछ काम हुआ है और फिलहाल शाम का कीमियाई असलहा बैन अल-अक़वामी निगरानी में है। OPCW के तर्जुमान का कहना है कि तमाम कीमियाई एजेंट्स और दीगर आलात को महरबंद कर दिया गया है और वहां अब कीमियाई हथियार तैयार नहीं किए जा सकेंगे। गोवा बम धमाका मामले में अदालत ने दाएं बाजू की तंजीम सनातन संस्था से ताल्लुक रखने वाले तमाम 6 मुलजमीन को इल्जामात से बरी कर दिया है। गोवा की खुसूसी अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बिना पर मुलजमीन को रिहा करने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि गोवा में 16 अक्टूबर 2009 को एक मजहबी तकरीब के दौरान बम धमाका, जिसके बाद बम धमाके के इल्जाम में सनातन संस्था से ताल्लुक रखने वाले 6 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया था।
हमास ने मिस्र की अबूरी हुकूमत की जानिब से इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार देने के मौक़िफ़ को रद्द कर दिया है। गजा के वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया का कहना है कि उनकी तंजीम हमास इख्वान के साथ ताल्लुकात मुनक़ता नहीं करेगी। इस्माइल हनिया ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम और मज़ाहमती तहरीक के लिए महफूज मकाम समझे जाने वाले मुल्क की जानिब से हमास को दहशतगर्द तंजीम करार देना गैर मुतवक्किल है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिसंबर में काहिरा में पुलिस हेडक्वार्टर पर बम धमाके के बाद मिस्र की हुकूमत ने इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। نحن لا نعول सिंगापुर के वज़ीर आज़म ली हैसन लॉन्ग ने कहा है कि जनूबी आसियाई मुल्कों के परदेसी मजदूरों के तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि सिंगापुर मेहमानों की इज्जत करता है और जब यहां के कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी होगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ली के मुताबिक लिटिल इंडिया में हुए फसाद की जांच कराई जाएगी और खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ली नए साल के मौके पर खिताब कर रहे थे। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। मैं आप अपनी मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या बताएंगे राह मुझको, वो क्या बताएंगे राह मुझको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। वो क्या बताएंगे राह मुझको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। मैं आप अपनी मसरतों की तलाश में हूँ, मगर ये दिल जानता नहीं है।
मसरतों की मसरतों की तलाश में हूँ, मगर ये दिल जानता नहीं है। अगर गमे जिंदगी नहीं है, अगर गमे जिंदगी नहीं है, तो जिंदगी में मजा नहीं है। अगर गमे जिंदगी नहीं है, तो जिंदगी में मजा नहीं है। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। बहुत दिनों से ये सुन रहा था, सजा वो देते हैं हर खता पर। बहुत दिनों से ये सुन रहा था, सजा वो देते हैं हर खता पर। मुझे तो इसकी सजा मिली है, मुझे तो इसकी सजा मिली है कि मेरी कोई खता नहीं है। मुझे तो इसकी सजा मिली है कि मेरी कोई खता नहीं है। मैं आप अपनी शौर सजदा सजदा शौर सजदा नहीं है मुझको, तू मेरे सजदों की लाज रखना। शौर सजदा नहीं है मुझको, तू मेरे सजदों की लाज रखना। ये सर तेरे आस्तां से पहले, ये सर तेरे आस्तां से पहले किसी के आगे झुका नहीं है। ये सर तेरे आस्तां से पहले किसी के आगे झुका नहीं है। मैं आप अपनी मुझे तमाशा बनाने वाला अब अपने दिल में है खुद पशेमां। मुझे तमाशा बनाने वाला अब अपने दिल में है खुद पशेमां। कि सब मुझे देखते हैं लेकिन, कि सब मुझे देखते हैं लेकिन उसे कोई देखता नहीं है।
कि सब मुझे देखते हैं लेकिन उसे कोई देखता नहीं है। मैं आप अपनी अगर मुक़द्दर ने फिर मिलाया तो राज उससे मैं ये कहूँगा, अगर मुक़द्दर अगर मुक़द्दर ने फिर मिलाया तो राज उससे मैं ये कहूँगा, तेरे सितम तो भुला चुका हूँ, तेरे सितम तो भुला चुका हूँ, तेरा करम भूलता नहीं है, तेरे सितम तो भुला चुका हूँ, तेरा करम भूलता नहीं है। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। वाह क्या बात है। तो इस धुन को सुनने के बाद कितने दीवाने आपके पीछे मंडराने लगे? उस दिन में तो बहुत बात ही कुछ और थी भाई, लेकिन नया नया जोश था, नया नया बजाना था, नई नई चीजें समझते थे, तो उस वक्त की बात ही अलग थी और आज कुछ अलग। अखलाक में तरमीम नहीं हो सकती। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। जो हंसकर तीर खाए वाकई सीना उसी का है, शहादत जिसको मिल जाए यहाँ जीना उसी का है। ये कहकर ले लिया छम्मों ने मेरे गाल पर बोसा, जो खुद बढ़कर उछाले हाथ में मीना उसी का है। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, उर्दू नाम है मेरा। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, उर्दू नाम है मेरा। मुझे फिरकों में मत बांटो, मेरा मजहब मोहब्बत है। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए दिल्ली उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम जश्न जमहूरियत के मौके पर लाल किला में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। मुझको दीवाना समझते हैं, मुझको दीवाना समझते
शहर के लोग मुझको दीवाना समझते, तेरे शहर के लोग मेरे दामन से उलझते हैं, मेरे दामन से उलझते हैं। तेरे शहर के लोग मुझको दीवाना समझते हैं, तेरे शहर के लोग मुझको दीवाना। मैं भटकता हूँ अगर खाना बदोशों की तरह, मैं भटकता हूँ अगर खाना बदोशों की तरह, मैं भटकता हूँ अगर खाना बदोशों की तरह। क्यों मेरे साथ, क्यों मेरे साथ, क्यों मेरे साथ भटकते हैं, तेरे शहर के लोग क्यों मेरे साथ भटकते हैं, तेरे शहर के लोग मेरे दामन से उलझते हैं, मेरे दामन से उलझते हैं। तेरे शहर के लोग मुझको दीवाना। और क्या दूं तुझे मैं अपनी वफाओं का सबूत, और क्या दूं तुझे मैं अपनी वफाओं का सबूत, और क्या दूं तुझे मैं अपनी वफाओं का सबूत। अब मेरे हाल, अब मेरे हाल, अब मेरे हाल पे हंसते हैं,